क्या बंगाल में बीजेपी अब की बार सरकार बना पाएगी या फिर से ममता दीदी खेला होवे, मतलब फिर से खेला कुछ होगा क्या? वहीं अगर बात करें तो बीजेपी सरकार या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार हिंसा को देखते हुए बंगाल में 2 लाख जो हमारे सेना है, भारतीय जवान हैं, उसको उतार चुकी है ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि बंगाल में 15 साल तक राज करने वाली ममता दीदी फिर से अपना सत्ता बरकरार रख पाएगी या फिर बीजेपी का जो मोदी सरकार है ये सत्ता को तोड़ने में मतलब अहम भूमिका निभाएगा या फिर योगदान उसका होगा। तो चलिए, बंगाल का चुनाव जो है आ चुका है। ये चुनाव होगा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को इसका वोटिंग होने वाला है। पहला जो फर्स्ट मतलब मतदान होगा वो कितना होगा, 23 अप्रैल को, और दूसरा आएगा 29 अप्रैल को। वहीं अगर नतीजा का बात करें तो 4 मई 2026 को इसका नतीजा आएगा। 294 सीटों पर होने वाला इसका चुनाव होने वाला है। 294 सीटों पर इसका चुनाव होने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर बंगाल में ऐसा क्या होने वाला है और कितना वोट जो मतलब हो रहा था कि इतना वोट कट गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वहीं अगर बात करें तो बंगाल में जो वोट कटाई हुआ है सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा बंगाल में 96 लाख, हाँ कितना, 96 लाख जो है वोटर को 91 लाख जो है वोट हटा दिया। वोट क्या किया है, काट के हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन द्वारा हुआ है। वहीं अगर बड़ी मुद्दा का बात करें तो बीजेपी और टीएमसी, जो बंगाल की जो पार्टी है ममता बनर्जी की, वो कौन सी पार्टी है, टीएमसी, और बीजेपी का मतलब क्या होगा, टक्कर होगा। वहीं 91 लाख जो मुख्य मुद्दा है, 91 लाख वोटरों का विवाद, मतदाता सूची से भारी संख्या में नाम हटाने जाने को लेकर राजनीतिक क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, वहीं अगर ओपिनियन पोल का जो है अगर बात करें तो वहां क्या हुआ है, टीएमसी जो है ममता बनर्जी की सरकार वो मतलब जीत रही है। ठीक है, तो चलिए, और एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा किसका, टीएमसी बनाम बीजेपी का। समान नागरिकता संहिता जो होता है इसका मतलब यूजीसी और व्यक्तिगत क्या कानून लाने वाला है कौन, सरकार, जो क्या कहती है एक देश और एक नियम। हम लोग पहले जानेंगे यूजीसी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, यूजीसी होता है, इसको बोलते हैं समान नागरिक सहायता। मान लीजिए कि आप कोई क्रिकेट खेल रहा है, एक मैच है उसमें क्रिकेट खेल रहा है, किसी प्लेयर के लिए 1 ओवर में 6 बॉल होता है, किसी के लिए वही बॉल बढ़ के कितना हो जाता है, 1 ओवर में 8 बॉल। तो ये निष्पक्ष नहीं होगा। वही जो सरकार है यूजीसी मतलब ला रही है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लाएगी बंगाल में। ये मतलब मोदी सरकार बोल रही है कि हम यूसीसी लाएंगे, कहाँ पे, बंगाल में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत सारा चीज़ है। तो इसका बहुत विरोध भी हो रहा है। चलिए, तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का बात करें तो ममता दीदी को टक्कर कौन देगा, ये है शुवेंदु अधिकारी। हाँ, इससे ममता वर्सेस शुवेंदु अधिकारी। लेकिन वहीं 2021 का बात करें तो ये जो है टीएमसी जो है 213 सीट जीती थी, वहीं बीजेपी 17 सीट जीती थी। लेकिन उससे पहले का अगर बात करेंगे तो बीजेपी 2016 के आसपास मात्र 2 या 3 सीट ही जीत पाई थी। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये हुआ है। लेकिन वही 2026 का भविष्यवाणी करें तो फिर भी आपको टीएमसी क्या है, बढ़त मतलब मिल रहा है। तो इसका अगर बड़े मुद्दा बोलेंगे, एसएससी घोटाला हो गया, आरजीकर केस हो गया। आप लोगों ने आरजीकर केस के बारे में पढ़ा होगा। तो एक महिला नर्स थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। वहीं अगर बात करेंगे तो बंगाल का चुनाव जो है, देखिए ये चुनाव कितने पे होने वाला है अगर बात करें तो 215 सीट कौन जीता था, टीएमसी जीता था। वहीं बीजेपी कितना जीता था, 77 सीट जीता था। ठीक है, 2026 के अनुसार इससे भी ज्यादा सीट कौन, टीएमसी जीत सकती है। वहीं अगर बात करें तो भाजपा कितना सीट मात्र जीता था, 77 सीट ही जीता था। तो ममता बनर्जी की सरकार मतलब लग रहा है बहुत मतलब ये है। वहीं अगर भाजपा की बात करें, भाजपा जो है मास्टर प्लान लेके आ रही है। क्या है कि महिलाओं को 3000 रुपया, 1 करोड़ का रोजगार और 6 महीने में यूसीसी क्या करेगा, हटा देगा। ये कौन बोल रही है, भाजपा सरकार। दोस्तों, ये भाजपा की जो सरकार है हर राज्य में जाके बड़ा बड़ा वादा करता है। क्या वो वादा पूरा होता है क्या, बिहार में भी ऐसा ही हुआ। तो वो वादा पूरा हुआ है क्या, किसी भी सरकार बनने से पहले जो वादा किया जाता है उस वादा पे खड़ा उतरना चाहिए। क्या सरकार ये वादा पूरी करती है। वहीं देखिए, बीजेपी अपना क्या किया है, संकल्प पत्र रखा है। उसमें क्या है, हर महिला के खाते में 3000 रुपया प्रति माह और सरकारी नौकरियों में 33% का क्या होगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये कौन बोले हैं, बीजेपी। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपया सहायता। हाँ, ये है उसका संकल्प। सत्ता में आने की 6 महीने में यूसीसी और 7th पे कमीशन लागू करने का वादा। वोटर लिस्ट घुसपैठियों के खिलाफ, हाँ, डिडेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, हाँ, डी ऐसे नीति है, उसको हटाया जाएगा। वोटर्स बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर वोट करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी घुसपैठ पर ज्यादा बोल रही है। तो बीजेपी कह रही है कि हम जो बांग्लादेश में घुसपैठी आया है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। देखिए, जो बॉर्डर का जो होता है वो किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन ये भी सवाल है कि वो बांग्लादेशी भारत में घुस कैसे गए। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है कि बांग्लादेशी भारत में घुस गया कैसे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है।
वहीं अगर धर्म मतलब यहाँ अगर जातीय या धर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोटर है यहाँ पे 30% कौन है, मुस्लिम वोटर है। अगर वहीं पे अगर बीजेपी जो है हिंदू का मतलब लेके चलती है तो एक राजवंशी होता है और एक मतवा। अगर वैसे बात करें तो ये राजवंशी और मतवा बांग्लादेश से मतलब भाग के आए हुए हिंदू हैं, और ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी के मतलब क्या सपोर्ट में आ गए हैं। तो भाजपा क्या कर रही है, हिंदू उपजातियों का एक सूक्ष्म ध्रुवीकरण कर रही है। वहीं अगर ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें तो ये मुस्लिम बंगाली है, और ये क्या है, टीएमसी 30% अल्पसंख्यक वोट है, जो एकजुटता के साथ ममता दीदी को क्या करेगी, जुटाने में मतलब अहम भूमिका निभा सकती है। तो चलिए वहीं अगर बात करें 91 लाख जो डिलीट वोट किया है उसके बारे में जानेंगे। देखिए 91 लाख जो वोटर्स है, क्या वो डिलीट हुआ, इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट ने 91 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए। ये भी एक सोचने वाला, ज्ञानेश कुमार हमारे इलेक्शन के जो मुखिया हैं उसको मतलब सोचना चाहिए कि 91 लाख वोटर हट गया, और सबसे ज्यादा जो है इसमें 63 लाख पहले से ही डिलीट थे, और 27 लाख जो है यहाँ पे सबसे कोर्ट के मतलब बाद उसको क्या किया, हटाया गया कोर्ट के डिसीजन के बाद। और सबसे ज़्यादा अगर डिलीट हुआ है तो वो मुर्शिदाबाद जो है वहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा डिलीट हुआ है मुर्शिदाबाद में। तो ये है 91 लाख वोटर को हटाया गया है। तो जो डुप्लीकेट वोट बना के था वो सब हटाया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं यूसीसी के बारे में। हम लोग जाना कि समान नागरिकता जो सहायता होता है, जैसे मान लीजिए क्या कोई हिंदू है उसके लिए क्या है, एक कानून है, मुसलमान के लिए क्या है, अलग कानून है। तो सरकार क्या करी है, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए क्या है, एक कानून। जैसे कि अगर कोई हिंदू है तो उसका बेटा और बेटी, अगर संपत्ति का अधिकार होता है बेटा और बेटी दोनों को हम लोग देते हैं। अगर बेटा को 1 बीघा देंगे तो बेटी को भी 1 बीघा, तो जमीन में बराबर का अधिकार। लेकिन मुसलमान में क्या होता है, बेटा को अगर 1 बीघा दीजिएगा तो बेटी को उससे कम। हाँ, अगर मान लीजिए बेटा को 2 बीघा दिए तो बेटी को 1 बीघा ही, वो हो गया। और एक बड़ा मुद्दा होता है मुसलमान में कि अच्छा उसका कुछ अच्छा चीज है, जैसे देखिए हम लोग में होता है दहेज जिसको डौरी बोलते हैं, और उसमें होता है मेहर। उसमें क्या होता है, मेहर होता है। देखिए मेहर क्या होता है इस्लाम में कि अगर कोई लड़की शादी करती है, क्या करते हैं, अगर कोई लड़की शादी करती है तो उसका जो हस्बैंड है उसको फिक्स डिपॉजिट के रूप में शादी के समय, निकाह के समय ही उसको कुछ रकम देता है। जैसे जो अमीर होता है तो वो 50 लाख देता है, जो गरीब जैसा था 10 लाख, तो वो लड़की के पास ही होता है। लेकिन हिंदू धर्म में क्या होता है, हम लोग का उल्टा ही, मतलब लड़की को दहेज देना पड़ता है। तो ये चीज़ है, जो कुछ चीज़ अच्छा है जो मुसलमान से हिंदू में और हिंदू से कुछ है मुसलमान में, तो ये चीज़ है। तो वही है, तो हम लोग में क्या होता है दहेज देते हैं, लेकिन ये जो है जब मान लीजिए उसका तलाक हो गया तो वो अपना मतलब रख के आगे वो क्या कर सकती है, कुछ कर सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, मेहर। उसी को क्या बोलते हैं, मेहर बोलते हैं। ये बात आप लोग जाने। चलिए अगर वही बात करें, अगर अभी का जो मतलब चुनाव हुआ है 2024 से 26 का बाद, अगर बीजेपी का अगर माइंड सेट का बात करें तो दोस्तों बीजेपी जो है, जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ तो देखिए अभी 3 राज्य में चुनाव हुआ है, एक हो गया हरियाणा, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल में अभी होने वाला है। अगर उसका बात करें, देखिए बीजेपी का अगर ब्लूप्रिंट का बात करें, हरियाणा में सबसे बहुल जाति था जाट था। तो बीजेपी क्या किया, जाट के विरुद्ध, हाँ जाट के विरुद्ध एक जो उसके विरुद्ध जो जाति सब होता है उसको खड़ा करके जाट को वहां क्या किया, हरा दिया। वही सेम आइडियोलॉजी क्या किया बीजेपी बिहार में किया। बिहार में अगर सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा कोई जाति था, वो 17% जाति यादव था। ठीक है, यादव का जो मतलब ये है दूसरा, मतलब देखिए बीजेपी का हमेशा ये माइंडसेट रहेगा, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार ये सब क्या होता है, ये बीजेपी के साथ हमेशा रहते हैं। और उसके बाद क्या किया, जो और सब कास्ट था उसको बीजेपी हिंदूवादी बनाने के लिए, हिंदू का मतलब ये करने के लिए, और क्या किया, और जो मुख्य जाति था जैसे यादव होगा उसके विरुद्ध उस सबको हिंदू करके खड़ा करके और यादव को हिरा दिया। क्या ऐसा बीजेपी यहाँ पे कर पाएगी क्या बंगाल में बीजेपी ऐसा कर सकती है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या बंगाल में तो 30% मुसलमान है, लेकिन वहां पे भी अगर चाहेगा तो बीजेपी हमेशा यही कर रही है कि अगर कोई बड़ा सा ये है उसके विरुद्ध, अब पहले क्या होता था कि एक जाति को आप पकड़िए और क्या किया, आप वोट ले लिए। लेकिन बिहार का चुनाव और हरियाणा का चुनाव जो है अब किसी मतलब एक कास्ट का दबदबा नहीं रहता है। ठीक है, अभी यूपी में भी चुनाव होने वाला, अखिलेश यादव जी को सबको भी सोचना चाहिए। जो जाट था, उसके बाद ईबीसी, दलित और स्वर्ण, इसको क्या किया बीजेपी अपने में मतलब मिला के, और इसके बाद क्या किया, जाट को हरा दिया। सेम वो वही क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या चलता था बिहार में, यादव मुस्लिम एमवाय समीकरण चलता है, लेकिन अब किसी का मतलब कोई समीकरण नहीं चला। चलिए वहीं देखते हैं एनडीए का विजय फॉर्मूला अगर बात करें तो ईबीसी अत्यंत पिछड़ा, हाँ स्वर्ण और दलित, ये तीनों को ये क्या करते हैं मिला के, हाँ मिला के, और उसके बाद इसका कितना आया, 202 सीट आया कहां पे, बिहार में। तो ये बहुत बहुमत मतलब लाया। वहीं अगर हरियाणा चुनाव का बात करें तो लगातार तीसरी बार 48 सीट जीता, और यहां पे कितना जीता, कांग्रेस 37 सीट जीता। लेकिन बीजेपी को बंगाल फतेह करना इतना आसान नहीं होगा। ऑल इंडिया लेवल पे ममता दीदी को लोग अपना लीडर मानते हैं और वो बंगाल की शेरनी कही जाती है। बीजेपी को बंगाल में फतेह करना बहुत ही कठिन होने वाला है।